उनकी बात को रखने के लिए बहुत सारे नेता हैं जो उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। मैं मानता हूं कि जो बच्चे थे कुछ शांतिपूर्ण, लेकिन उसमें अराजक फैलाने वाले तत्व घुस जाते, वो हाईजैक कर रहे हैं। लेकिन इसका भी पक्ष नहीं कि आप जबरदस्ती आर्म ट्विस्टिंग करेंगे। वेरीफाइड बात फैलाना या उस तरह की किसी को उकसाना, ये जरूर एक तरह का अपराध। देखिए, आपने देखा कि जिस तरह से दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज हुई, छात्र लगातार शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। इस लाठीचार्ज पर बिहार के भाजपा के विधायक हैं, बक्सर विधायक आनंद मिश्रा, जो लगातार छात्रों की आवाज़ उठाते हैं, युवाओं की आवाज़ उठाते हैं। उनसे जब बातचीत होती है तो उन्होंने लाठीचार्ज पर सवाल खड़े किए। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर ऐसी पुलिस प्रशासन की लापरवाही है तो उस पर जांच होनी चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं आनंद मिश्रा, वो बयान सुनिए। हो गया फाटक भी, तो रिक्वेस्ट किया है कि रेलवे मंत्रालय से इस बात को उठाया जाए और उस फाटक को जल्दी खुलवाया जाए और जल्दी से जल्दी ब्रिज का भी। सर, आप युवाओं की आवाज़ उठाते हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ, आप इसे कैसे देखते हैं? जी देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन होता है डेमोक्रेसी में इस तरीके से। लेकिन उनकी बात को रखने के लिए बहुत सारे नेता हैं जो उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। वो नेताओं के पास लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का माध्यम है, उसके माध्यम से उनको अपनी बात को रखवानी चाहिए लोगों के, न कि बच्चों को भड़का के वहाँ पे इस तरह की परिस्थिति खड़ा कर दे कि देखिए, पार्लियामेंट के ऊपर अगर आप मार्च करते हैं, एक देश की सोवरेनिटी का निशानी है पार्लियामेंट पर अटैक करना, पार्लियामेंट पर चढ़ाई कर देना, तो ये चीज़ों को उकसा के ऐसा कराना मुझे नहीं लगता है डेमोक्रेसी के हित में। लेकिन बच्चों की बात ज़रूर सुनी जानी चाहिए, लेकिन उसको सही माध्यम से उनकी बात को चैनलाइज करना। शांतिपूर्ण से आमंत्रण पर बैठे हुए थे देखिए, हाँ, शांतिपूर्ण ज़रूर, मैं मानता हूँ कि जो बच्चे थे कुछ शांतिपूर्ण, लेकिन उसमें अराजक फैलाने वाले तत्व घुस जाते, वो हाईजैक कर लेते हैं। आप अक्सर देखेंगे कि ऐसे लोगों के चलते ही दुर्भाग्यपूर्ण एक सिचुएशन क्रिएट होता है। जितने भी लाठियां चली है सर, वहाँ के लोगों का कहना है कि जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं द्वारा लाठियां चलाई जाए। देखिए, अब एक ऐसे सिचुएशन में लोग दोषारोपण करते हैं, एक दूसरे की तरफ करते हैं। हर तरह के वीडियोस आ रहे हैं जब बच्चों के अनफॉर्चुनेटली उन पे लाठी चल रही है, पुलिस वालों को रगड़ के मारा जा रहा है, हर तरह की वीडियो वहाँ से आ रहे हैं, तो दुर्भाग्यपूर्ण। हटा लिए अपने। नहीं, देखिए, ये सारे जो चीज़ है, हर एक ऐसा इंसिडेंट का एक इंक्वायरी होता है, जांच होती है, तो इसका भी जांच होगा। अगर कोई पुलिस कर्मी उसमें अतिशयोक्ति किया है तो उस पर भी जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस वाले अपना नेम प्लेट हटाकर लाठियां चला। देखिए, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो स्टिकर वाले नेम प्लेट्स होने चाहिए, अनफॉर्चुनेटली यूनिफॉर्म कोड्स में मैं भी था, तो मैं जानता हूँ कि जो पिन वाला होता है ना, तो अगर पिन वाला ऐसे सिचुएशन में कई बार वो खुद के गड़ जाता है, तो या तो प्लेट होना चाहिए जो कि चिपकने वाला प्लेट, तो यूनिफॉर्म पे वो रहे तो फिर वो निकालना भी ठीक नहीं हो। लेकिन अगर किसी ने निकाला, इस पे भी इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पे भी जांच होकर उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। आईपीएस इसे कैसे देखते हैं, क्या इस पूरे मामले में? नहीं, देखिए, मैं एज एन आईपीएस नहीं, एज एक इस भारतवर्ष का एक जागरूक सिटीजन के हिसाब से देखता हूं कि हर एक इशू जो उठाया जाता है उसको तरीके से सुनवाई होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इसका भी पक्ष नहीं कि आप ज़बरदस्ती आर्म ट्विस्टिंग करेंगे कि तुमको घेर लेंगे, तुमको दबा देंगे और फिर अब बोलेंगे मेरा काम करो, तो ये तरीका भी ठीक नहीं। तो इसका एक दोनों तरफ से समन्वय होना चाहिए, सरकार भी सुननी चाहिए और जनता, जो लोग हैं, उनको भी अपनी बात को सौम्यता से हम कैसे रख पाए, इसका प्रयास करना चाहिए। जो नेता उन बच्चों के ऊपर खड़े होकर अपनी राजनीति करें, उनको शर्म आनी चाहिए और बच्चों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपनी बात सही। कितना अच्छा लगा, देखिए, आप जेपी नड्डा जी के साथ जाकर उन्होंने बात किया, ये सही तरीका है। वैसे करके अपनी बात को रखें और सरकार जरूर इसको बात को सुने। सोशल मीडिया पे बात रखना क्या अपराध है, जिस तरह से लगा? नहीं, देखिए, सोशल मीडिया पे बात रखना अपराध नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे अनवेरीफाइड बात फैलाना या उस तरह की किसी को उकसाना, ये जरूर एक तरह का अपराध है। थैंक यू। तो आपने सीधे तौर पे बक्सर विधायक आनंद मिश्रा को सुना है, जो एक्स आईपीएस भी रहे हैं। तो उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर ऐसी कोई चीज़ें देखी गई, ऐसी कोई तस्वीरें आई हैं जो प्रशासन पर सवाल खड़ा करती हैं, तो उस पर जांच होनी चाहिए। पूरी खबर को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। तमाम खबरों के लिए आप सूर्य बिहार को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।